Hello, my name is Suryansh Kumar. Today I am going to talk about Nikola Tesla 5 biggest discoveries. सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है एसी करंट। एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो कि आज तक का सबसे बड़ा डिस्कवरी कह सकते हैं, क्योंकि आज भी हम घरों में एसी करंट यूज करते हैं। एसी करंट एक्चुअली होता क्या है कि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता रहता है। इसका ग्राफ साइनसोइडल होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि अगर इसमें आप पावर ट्रांसमिट करते हैं एसी करंट का और हाई वोल्टेज पे, तो आपका करंट कम लॉस होता है। वहीं दूसरी तरफ उसी पावर को अगर लो वोल्टेज पर आप ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा करंट की लॉस होती है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी मान सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर की तरफ। दूसरे नंबर पे हमारा आता है इंडक्शन मोटर। यह एक ऐसा मोटर है जो कि एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट से चलता है। इसको भी टेस्ला और गैलीलियो फेरारिस नाम के साइंटिस्ट ने मिलकर 1885 के आसपास इन्वेंट करा था। तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरे नंबर पे हमारा आता है रेडियो कंट्रोल। यह भी सबसे बड़ी डिस्कवरी मान सकते हैं, क्योंकि आज हमारे लाइफ में रेडियो कंट्रोल यानी कि रिमोट कंट्रोल से सभी चीज़ें आप जैसे में गूगल असिस्टेंस देख सकते हैं। ये तो बहुत ही आगे, बहुत ही मतलब हाई फाई टेक्नोलॉजी है। और आप सबसे सिंपल देख सकते हैं टीवी का रिमोट। आप रिमोट बेड पर बैठे टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी ज़माने में इसको सोचना भी नामुमकिन था, लेकिन निकोला टेस्ला ने ऐसा कर दिखाया। निकोला टेस्ला ने सबसे पहले एक रिमोट से चलने वाली बोट बनाई थी, और वो बोट रिमोट से कमांड देने पर चलती थी। इसी टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे विकास हुआ और आगे चलकर इसे एयरक्राफ्ट में भी यूज किया जाने लगा, और द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इसका उपयोग मिलिट्री पर्पस के लिए भी किया गया। चौथे नंबर पे हमारा आता है टेस्ला कॉइल। टेस्ला कॉइल एक इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस ट्रांसफार्मर सर्किट है, जिसे निकोला टेस्ला ने 1891 में डिज़ाइन किया था। इसका उपयोग हाई वोल्टेज, लो करंट, हाई फ्रिक्वेंसी एसी करंट बनाने में किया जाता है, और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट विदाउट वायर वाले एक्सपेरिमेंट में भी टेस्ला ने इसका उपयोग किया था। और ये जो अभी बताए हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट वायर्स, ये बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट था। अगर आज ये सफल हो जाता तो आज हम लगभग 50 से 100 साल आगे भी रहते, क्योंकि ये सफल होता तो आप बिना वायर के बिजली कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से टेस्ला की यह डिस्कवरी सफल ना हो सकी। तो इसको हम किसी और वीडियो में इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी चलते हैं टेस्ला कॉइल के बारे में। टेस्ला कॉइल का उपयोग 1920 तक कमर्शियली तौर पे इसका स्पार्क गैप रेडियो ट्रांसमीटर के दौर पर किया गया। यह वायरलेस टेलीग्राफी के लिए इसका यूज इसमें किया जाता था। अब हम चलते हैं पांचवें और आज के आखिरी टॉपिक पे, जिसे निकोला टेस्ला ने डिस्कवर किया था, वो था टेली ऑपरेशन। ये कोई डिस्कवरी नहीं कह सकते, यह एक डिस्कवरी भी मान सकते हैं, क्योंकि टेली ऑपरेशन एक प्रकार का ऑपरेशन था। इसका मतलब ये होता है कि किसी मशीन को कुछ दूरी से कंट्रोल करना, यानी कि यह रिमोट कंट्रोल का ही एक पार्ट था। रिमोट कंट्रोल के बाद ही इसको स्टार्ट किया गया कि अब धीरे धीरे हर एक मशीनों में कुछ दूरी से यानी कि रेडियो कंट्रोल का उपयोग किया जाने लगा। आज तो हम हर जगह देखते हैं, आप टीवी भी बेड पर बैठ कर कंट्रोल कर सकते हैं। या सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी आज विकसित हुआ है गूगल असिस्टेंस। वो तो और ही मतलब हाई फाई टेक्नोलॉजी है, जो कि आप उसमें काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है कि आप दूर से ही वॉइस के जरिए अपने कुछ भी मतलब वहाँ से सर्च होकर आपको बता सकता है। लेकिन उस समय बस रेडियो से कंट्रोल करना ही बहुत बड़ी बात थी, और आगे इसका विकास होता गया, और आज तो जानते ही हैं कि आज हम कहाँ हैं। बस इस वीडियो में बस इतना ही निकोला टेस्ला के बारे में। फिर किसी और वीडियो में हम विस्तार से हर एक एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।